मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। शराब घोटाला है क्या, तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखती हूँ, आम आदमी चाहे ताकि समझ सके। 1000 गुना का फायदा कारोबारी को हो रहा है। जो शराब बेचने वाला है उसे हर बोतल पर 10 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। जुम करो। मान लीजिए आरके ब्रांड की एक बोतल है 750 ml की। पुरानी नीति के मुताबिक उनको 33 रुपए 35 पैसे का फायदा होता था, लेकिन अब नई नीति पर 363 रुपए का फायदा होता है, जो कि 330 रुपए ज्यादा है। यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लगभग 1000 गुना का प्रॉफिट शराब कारोबारियों को, सेलर्स को हो रहा है। लेकिन सरकार का रेवेन्यू 99% नीचे गिर रहा है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी क्या आपका मोह है शराब बेचने वालों से? देखिए, कि आपने उनको फायदा ही फायदा कर मुझे नहीं मालूम कि ये सारी जानकारी या आंकड़े आपको कहां से मिले। क्या बोला तूने? जो शराब नीति मौजूदा है, मैं उसके बारे में कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल हो गई। आपने सुना होगा, आपके ही चैनल पे मैं आया था तो कह रहे थे कि 18 साल उम्र कर दी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है। नोएडा में, जहां हम लोग बैठे हुए स्टूडियो में, इस इलाके में 21 साल है। गुड़गांव चले जाइए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पे 21 साल है। दूसरा आरोप लगाते हैं कि 144 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया। 144 करोड़ रुपए माफ करने की कहानी के पीछे सच क्या है, ये जानना आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। जी ठीक है। वो घोटाला कहते हैं उसको, मैं कह रहा हूं, वो तो घोटाला कहते हैं कि 144 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में एमसीडी ने 85 करोड़ रुपए टोल वालों का माफ किया। क्या लगे साहब, कोरोना में टोल बंद थे तो इसलिए हमारी कमाई नहीं हुई, माफ कीजिए, 85 करोड़ माफ कर दिया। 100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स का माफ किया गया। आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स वालों ने कहा भाई लोग घरों से निकले ही नहीं, हमारा एडवर्टीजमेंट किसी ने देखा नहीं, 100 करोड़ उनका माफ किया। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो टीम बनी थी उसको कौन हेड कर रहा था? एलजी साहब हेड कर रहे थे। लॉकडाउन किसने लगाया था? एलजी साहब ने लगाया था। तो ये कहा गया कि भाई डीडीएमए के जरिए लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के पीरियड में अगर दुकानें बंद रही तो लाइसेंस फीस माफ होनी चाहिए। अब एक सवाल ये भी किया जाता है कि बहुत ज्यादा शराब के ठेके खुल गए, बहुत ज्यादा शराब के ठेके खुल गए। मैं अंजना जी आपके शो में पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, पुरानी शराब नीति में 849 ठेके थे, नई शराब नीति में फिर 849 ठेके ही थे। जो एलजी ने क्लॉज लगाया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शॉप्स नहीं खुलेंगे, जिसके कारण से दुकानें रह गई कुल 468, और धीरे धीरे करके पहले 849 की जगह 644 खुली, 644 से फिर कम होते होते 468 हो गई, फिर और 300 कुछ के करीब हो गई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। ये आप कह रहे हैं कि हुआ है, पर ये घोटाला नहीं हुआ है, ये नियम कानून के हिसाब से हुआ है। जी। एक बात जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है, जिसका कोई सबूत ही देने को तैयार नहीं है, वो है हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। अच्छा, आप पूछ रही हैं कि सीरियल किलर जो है, हाँ। सीरियल ऑफेंडर जो है, उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए। श्वेता जी 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर सरकार तोड़फोड़ करके गिरा ली, क्या कह रहे थे? ये सिंधे कौन है? मैं जानता ही नहीं। सिंधे से तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध ही नहीं है। सिंधे जो तोड़फोड़ कर रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये बीजेपी का आधिकारिक बयान था। अभी क्या हो रहा है वहां? खोखा 50 खोखा, खोखा 50 खोखा। ये भारतीय खोखा पार्टी है। महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ के सरकार बनाया, कर्नाटक में तोड़ के सरकार बनाया, मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार बनाया, गोवा में तोड़ के सरकार बनाया, अरुणाचल में तोड़ के सरकार बनाया, उत्तराखंड में तोड़ के सरकार बनाया। यही सबूत है कि दिल्ली में तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या प्रमाण चाहिए? और एक चीज ये बताइए मुझे आप, एक चीज और मुझे बताइए आप, कि इनकी पार्टी के अंदर क्या काम करने का तरीका है? मुकुल राय पे छापे मारो, शारदा स्कैम कर दिया, नारदा स्कैम कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, घेराव करो, तोड़फोड़ करो। मुकुल राय साथ में आओ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओ बीजेपी के, पवित्र हो गए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, शारदा स्कैम। हमारी पार्टी में आओ, पवित्र बन जाओ, लीडर ऑफ द पार्टी बन जाओ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाटर घोटाला किया, बेईमान है। हमारी पार्टी में आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अजीत पवार चक्की पीसिंग, सिंचाई घोटाला। सुबह 6:30 बजे हमारे साथ शपथ ले लो, ईमानदार बन जाओ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं